नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप किसी नई जिंदगी की तलाश में किसी और देश में जाकर बसने का सपना देखते हैं और फिर एक दिन सब कुछ पल भर में छीन लिया जाता है? क्या अगर आप एक ऐसी जगह पहुंचने का सपना देखते हो जहां आप सिर्फ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर आपके हाथ सिर्फ लगा धोखा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन 104 भारतीयों के साथ हुआ। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले इन प्रवासियों को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन में भरकर उन्हें मजबूरी में भारत वापस भेज दिया गया। और ये सिर्फ शुरुआत है। The flight touched down in the city of Amritsar on Wednesday, carrying 104 deportees. This is the first large-scale removal outside the Americas since President Trump ramped up crackdowns on undocumented migrants. पहली बात तो यही है कि हमारे को बांध कर लेके आए, हाथ कड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए, और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते। वही बिस्कुट वगैरह ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। अमेरिका में करीब 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और आने वाले समय में इन सभी को वापस भेजा जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से अमेरिका क्यों जा रहे हैं और ये लोग किस रास्ते से जा रहे हैं, यानी डंकी रूट क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मामला है क्या। हाल ही में अमेरिका ने एक C-70 मिलिट्री प्लेन से 104 भारतीयों को अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया। इसमें 79 आदमी, 25 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल थे। ये सभी भारत मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर पकड़े गए थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग भारत से लीगल तरीके से निकले थे, यानी इनके पास एक वैध पासपोर्ट और वीजा था। फिर इन्हें अमेरिका में घुसने के लिए अवैध तरीकों का सहारा क्यों लेना पड़ा? अगर आपने डंकी रूट का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको समझाता हूँ। डंकी रूट का मतलब होता है अवैध तरीके से अमेरिका में एंटर करना। इसके लिए लोग सबसे पहले किसी वीजा फ्री देश यानी दुबई, रूस या ब्राजील जाते हैं, वहां से मैक्सिको पहुंचते हैं और फिर मौत से भरी इस जर्नी की शुरुआत होती है। अब बात करें आखिर ये डंकी रूट कैसे काम करता है, तो आपको बता दें, सबसे पहले एजेंट आपको भारत से वीजा फ्री देश भेजता है, फिर वहां से आपको मैक्सिको या किसी सेंट्रल अमेरिकन देश में लाया जाता है। फिर मैक्सिको से अमेरिकी बॉर्डर पार करने के लिए 3 रास्ते होते हैं: रेगिस्तान पार करके, नदी के रास्ते तैर कर और स्मगलर्स की मदद से। अमेरिका में घुसते ही लोग खुद को असाइलम सीकर बताते हैं ताकि उन्हें शरण मिल सके। अब सवाल यह उठता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की देखें तो भारत में बेरोजगारी की दर 7.8% है। खासकर पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नौकरियों की भारी कमी है। कई युवा बेहतर जिंदगी और डॉलर की चमक के चक्कर में ये रिस्क ले रहे हैं। लेकिन क्या यह सफर सच में फायदेमंद होता है? भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमागती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखिए भाई मैक्सिको के ईव जगह नेटवर्क से आया भाई। अगर आप बॉर्डर पार कर गए तो भी आपकी जिंदगी आसान नहीं होती। वहाँ लो सैलरी, खतरनाक जॉब्स और 24 घंटा डर का माहौल बना रहता है। और अगर आप पकड़े गए तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं या फिर आप जेल में भी डाले जा सकते हैं। यही हुआ इन 104 भारतीयों के साथ। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। बात करें कौन कौन से देश टॉप पर हैं जिनके लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। सबसे पहले आता है मैक्सिको, जहां के 45 लाख लोग अमेरिका में गैर तरीके से रह रहे हैं।
दूसरे नंबर पर आता है अल सल्वाडोर, जिसके 10 लाख लोग अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं। और फिर आता है अपना देश भारत, जहां के 7.25 लाख लोग अमेरिका में गैर तरीके से रह रहे हैं। अब एक सवाल, अमेरिकी सरकार इन्हें डिपोर्ट क्यों कर रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ा दी है। 2024 में अमेरिका ने 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की लिस्ट बनाई है। अब धीरे धीरे इन सब को निकाला जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि वो अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात में इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी, लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत इन लोगों को रोजगार दे पाएगा? अगर भारत में अच्छी जॉब्स होती, रोजगार होता, तो क्या लोग ये रिस्क उठाते? तो आखिर इस समस्या का हल क्या है? युवाओं को स्किल्ड बनाना पड़ेगा ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार को रोजगार बढ़ाने होंगे, क्योंकि जब तक अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोग ऐसे ही खतरनाक रास्ते अपनाते रहेंगे। लीगल इमिग्रेशन ऑप्शन को बढ़ाना होगा ताकि लोग एक सही तरीके से बाहर जा सके। आपका क्या सोचना है? क्या भारत में इतनी नौकरियां नहीं हैं, या युवा जल्दी पैसे कमाने के लिए ये रास्ते अपना रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस मुद्दे पर अपनी राय बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।